आज बनाएंगे सूजी आलू से एकदम क्रिस्पी करारा नाश्ता। यहाँ पे आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा कुरकुरा बना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी आलू के नाश्ते की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो एक बड़े से बॉल में यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप सूजी और आधा कप गेहूं का आटा। यहाँ पे मैंने डाला 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच तिल, स्वादानुसार नमक, बारीक कटे हुए हरा धनिया पत्ती डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब इसमें हम तेल डाल देंगे मोयन के लिए। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेना है। मिलाने के बाद एक दूसरे बर्तन में यहाँ पे हम 2-3 चम्मच मिश्रण अलग से रख लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रहे कि सूजी है तो भूनने के बाद थोड़ा सा और टाइट होगा डो, तो इसलिए हम जैसा रोटी और पूरी का आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आटा काफ़ी सॉफ्ट है। तो अभी हम इसे रख देते हैं ढककर साइड में। और जो ये हमने थोड़ा सा 2-3 चम्मच मिश्रण अलग से रखा था ना, इसका हमें बना लेना है घोल। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। घोल बनाने के बाद इसे भी हमें ढककर रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू। आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए हरा धनिया पत्ती, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, चाट मसाला, स्वादानुसार नमक। अब सारी चीज़ों को इस तरह से हाथों से हमें अच्छे से मिला लेना है। इसे मिलाते वक्त अगर इसमें आलू के थोड़े बहुत बड़े टुकड़े दिखते हैं तो उसे भी हम हाथों से मसल लेंगे। और यहाँ पर आटा देखिए पहले से थोड़ा सा टाइट हो चुका है सूजी को फूलने की वजह से, तो इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे। मसलने के बाद इसे हमें इस तरह से लोई की तरह बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये काफ़ी बड़ी लोई है। तो इसको आप इस तरह से बोर्ड पे बेलें या तो आप प्लेटफॉर्म पे बेलें, क्योंकि चकले पे अगर आप बेलेंगे तो काफ़ी मोटी रोटी बनकर तैयार होगी। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस तरह से इसे बेल कर तैयार करना है। तो इस तरीके से इसे बेलने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी आलू वाली स्टफिंग को और एक बराबर सब तरफ इसको इस तरह से फैला लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला मैंने फैलाया है। सब तरफ इस तरीके से एक बराबर फैलाने के बाद एक साइड से हम इसे इस तरह से उठाएंगे और एकदम दबाते हुए अच्छे से इसे हमें रोल कर लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये अच्छे से रोल हो जाएंगे। और साइड में जो थोड़ी सी जगह बची है बस उसमें हम लगा लेंगे जो हमने घोल बना के रखा है ना अभी, बस उस घोल को हम यहाँ पे लगा देंगे और ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे। इसको चिपकाने के बाद इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा और रोल करेंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएं और साइड साइड में जो ये जगह है इसको हम इस तरह से पैक कर लेंगे। तो इसे रोल करने के बाद अब बारी आती है इसको कट करने की। तो इसे हम आधा इंच की मोटाई पे इस तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। तो इसे देख रहे हैं काटने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, बहुत आसानी से कट जा रहे हैं। बस इसे हमें काटने के बाद इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा इसका शेप अच्छे से दे देना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर सुंदर ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो सभी को हमने बना के तैयार कर लिया और यहाँ पे जो हमने घोल रखा था ना उसको एक बार इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे और तेल भी हमने रख दिया गर्म होने के लिए। बस एक एक नाश्ते को इसमें हम डालते जाएंगे और इसे इसमें डीप कर लेंगे। डीप करने के बाद हम गर्म तेल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। शुरू में हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, बाद में हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर इस नाश्ते को हम एक साइड से कम 3 मिनट तक अच्छे से सीखने देंगे। उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। तो यहाँ पे देखिए ये हल्के से नीचे से सुनहरे हो चुके हैं। अब सभी को हम एक एक करके इस तरह से आराम से पलट लेंगे। दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से इन्हें सीखने देना है। जब दूसरी साइड भी ये अच्छे से सीख जाएंगे बस उसके बाद हमें अच्छे से इन्हें उलट पलट के क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना और कलर में भी इन्हें इस तरीके से थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम कुरकुरे बहुत ही मज़ेदार। तो सभी को हम निकाल लेते हैं तेल से बाहर। ये नाश्ता अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट और बाहर से बेहद क्रिस्पी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे बैच के नाश्ता को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे।
तो ये सूजी, आलू और गेहूं के आटे से बना बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा लाजवाब नाश्ता अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी को फ्राई करके तैयार कर लिया। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कुरकुरा है, आवाज़ से पता चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से टूट रहा है, जिससे अच्छे से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत ही अच्छे से सीखा है। तो बाहर का खाने से अच्छा है कि आप इस तरीके से घर पे ही मज़ेदार नाश्ता बना के ट्राई करिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।